ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जगत तत्वबोध जगत टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। जगत पर आते हैं। संस्कृत में वर्ल्ड का मतलब जगत है। संस्कृत में वर्ल्ड को जगत कहते हैं। इसका मतलब है जायते गच्छति इति, जायते गच्छति इति जगत। ये पैदा होता है, डिसॉल्व होता है, पैदा होता है, खत्म होता है। कोई सॉलिडिटी नहीं है जगत की, कोई सॉलिडिटी नहीं है। जगत पैदा हो रहा है और जा रहा है, इसे वर्ल्ड कहते हैं। क्या ये तुम्हारा अपना अनुभव है जगत का पैदा होना और जाना? ये अभी ये अनुभव तुम्हारा है क्या? ये अभी नहीं है। ये अपीयर और डिसअपीयर करोड़ों वर्ष पहले हुआ होगा। हमारे पूर्वज कहते हैं जगत करोड़ों वर्ष से है, नष्ट भी हुआ है, ये विश्वास है। वर्ल्ड क्या है? नाम और रूप। इस जगत नाम रूप काम है वर्ल्ड। अस्तित्व है यहाँ, लेकिन अस्तित्व को कुछ नहीं है। अस्तित्व तो है, एग्जिस्टेंस है, पर जगत पैदा होता है और मरता है और डिसॉल्व होता है। वर्ल्ड है ये कहना मुश्किल है। अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता, जगत का यही रूप हो गया है। वैज्ञानिक कहते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड 3 बिलियन पहले हुआ होगा। उस समय 3 बिलियन पहले, हजारों करोड़ों साल पहले हुआ होगा। उसके बाद ये विश्वास करते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना प्रत्यक्ष नॉलेज नहीं है, परोक्ष ज्ञान है, इनडायरेक्ट नॉलेज है। वर्ल्ड पैदा हुआ है, जगत पैदा हुआ और डिसअपियर हुआ। धर्म कहते हैं जगत को गॉड ने पैदा किया, गॉड का क्रिएशन है जगत। गॉड इसका ध्यान हम रखते हैं और एक दिन गॉड इसका ध्यान भी रखते हैं। गॉड पैदा करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं और एक दिन इसको खत्म भी कर देंगे। तुम बिलीव करते हो ज्ञान परोक्ष है, तो ज्ञान तुम्हारा अनुभव नहीं है। तुम सुबह उठते हो, वर्ल्ड है। तुम्हारा अपना अनुभव क्या है? तुम सुबह उठते हो, जगत है। स्वप्नावस्था में होते हो तो ड्रीमिंग वर्ल्ड है, ड्रीमिंग तुम हो। डीप स्लीप में वर्ल्ड भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। तो ये तीनों अवस्थाएं में क्या सही है? वेदांता कहते हैं तुम्हारा अनुभव क्या है? जागृत अवस्था का वर्ल्ड है, ड्रीमिंग अवस्था का ड्रीमिंग वर्ल्ड है, या डीप स्लीप में जो है ही नहीं। ये सब तीनों अनुभव अलग हैं। जायते गच्छति जगत। वेदांत कहते हैं किसी अनुभव से नहीं, अपने आप से जानो जगत क्या है। अपीयर और डिसअपियर अनुभव, इसको अपीयर है डिसअपियर किसी कहने से नहीं मानो, इसको अपने अनुभव से जानो कि जगत कैसे अपीयर है और डिसअपियर है। तुम अपने अनुभव को महत्व नहीं देते हो, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जो दूसरे कहते हैं उस पर समझते हो। जायते गच्छति जो हो रहा है पैदा, वो डिसॉल्व भी हो रहा है। जागृत अवस्था में जो वर्ल्ड देखते हो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुभव है। दूसरा है धर्म। धर्म कहता है गॉड भगवान का क्रिएशन है, भगवान उसकी रक्षा करता है और भगवान ही इसको खत्म कर देंगे। ये तुम्हारा परोक्ष ज्ञान है, ये तुम्हें डायरेक्ट नॉलेज तुम्हारा नहीं है। पहले हमने जाना कि मैं पांच कोश अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश मैं नहीं हूँ। मैं ये नहीं हूँ। मैं ये 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मैं नहीं हूँ। 3 अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और डीप स्लीप, ये तीनों भी मैं नहीं। फोकस करते हो जगत पर। वर्ल्ड ऋषियों के अनुसार 5 महाभूतों से बना है। जगत 5 महाभूतों का मिश्रण है। ये है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। जगत बनता है 5 पंच महाभूतों से। तब हम 5 ऑर्गेन्स से, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जगत को अनुभव करते हैं। 5 ऑर्गेन्स, 5 हमारी इंद्रियां, ये आंख, नाक, कान, जीभ, टच, इनको अनुभव करने वाली 5 कर्मेंद्रियां, इनके माध्यम से एक्शन होने वाला कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, जीभ, पसीना, मल त्याग और जननेंद्रियां। ये कर्मेंद्रियां हैं हमारे। हाथ, पैर, जीभ, पसीना या मल त्याग, जननेंद्रियां। तुम भी वर्ल्ड के हिस्से हो, क्योंकि बॉडी, ये शरीर ही तो 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ऑर्गन्स हैं।
और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 एक्शन है, ऑर्गन्स के एक्शन है। तुम भी तो जगत के, तुम ही जगत के हिस्से हो, क्योंकि ये जगत पांच पांच पंच महाभूतों से बना है। तुम्हारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। ये 5 शरीर, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मनस, बुद्धि, ये इससे तुम्हारा शरीर बना है। पंच महाभूत से जगत, पंच महाभूत से तुम्हारा शरीर। तुम्हारा शरीर पंच महाभूत से, पंच सेंस ऑर्गन्स हैं तुम्हारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त है। तो यही वर्ल्ड है। तुम वर्ल्ड से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जो जगत की रचना जिस 5 महाभूतों से, वही रचना, वही तत्व तो तुम खुद भी हो, तुम स्वयं भी हो। तो इस जगत से तुम अलग नहीं हो सकते। कैसे होगे अलग? यही प्रपंच, इन सब से मिलकर ही प्रपंच, वर्ल्ड, प्रपंच। हम सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वर्ल्ड यहाँ है, मैं अपने आप को जगत से अलग समझता हूँ। कैसे हो सकते हो तुम जगत से अलग? जगत और तुम्हारी दोनों की रचना एक जैसी ही है। तुम इस जगत से अलग नहीं हो। जो जगत की रचना जिन तत्वों से मिलके हुई है, वही तत्व से मिलके तुम्हारे शरीर की रचना हुई है। पूर्वज कहते हैं तुम वर्ल्ड से अलग नहीं हो, तुम वर्ल्ड के पार्ट हो, तुम इस जगत के हिस्से हो। वर्ल्ड भी 24 एलिमेंट से मिलके बना है। तुम जगत के हिस्सा हो। उदाहरण, तो तुम अपने इस जगत से अलग कैसे कर सकते हो अपने आप को? जिन 24 एलिमेंट से शरीर की रचना है, 24 एलिमेंट्स जगत की है, तो अब तुम शरीर को और जगत को अलग नहीं कर सकते। कैसे करोगे? ये वैसा ही है जैसे तुम्हारे पास चाकू है, चाकू से तुम एप्पल काट सकते हो, लेकिन चाकू से अपने आप को नहीं काट सकते हो। चाकू की धार चाकू को नहीं काट सकती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जगत से अलग हो? तुम जगत के हिस्से हो। तुम कहते हो कि अच्छा इंसान, बुरा इंसान, जजमेंट करते हो गुड और बैड में। क्या तुम इन दोनों से अलग हो? नहीं हो। तुम जो अच्छे बुरे जिनके लिए तुम जजमेंट कर रहे हो, तुम भी उनके ही हिस्से हो। वो और तुम एक ही हो। तुम यूनिवर्स के पार्ट हो, तुम इस जगत के यूनिवर्स के पार्ट हो, तुमसे अलग नहीं हो। गुड और बैड का जजमेंट करते हो वर्ल्ड के लिए, जबकि तुम स्वयं ही उस जगत के पार्ट हो। जगत ईश्वर से आया, जगत का कारण ईश्वर है। जगत जगत का कारण ईश्वर है। जगत की रचना 5 महाभूतों से है, 5 इन सेंस ऑर्गन से है, 5 कर्मेंद्रियों से है, और 5 प्राणों से है। मैं और जगत इन सब से मिलकर ही बना है। हम सबकी, मेरी उस जगत की रचना इन महाभूतों से मिलकर ही हुई है।